जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और रिएक्ट जेएस के इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉप्स के बारे में कि आखिर ये रिएक्ट में प्रॉप्स किस चिड़िया का नाम होता है। प्रॉप्स में हम किस प्रकार से स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं, किस प्रकार से नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिएबल का या ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में एक एलिमेंट को यानी कि एक एचटीएमएल के एलिमेंट को किस प्रकार से प्रॉप्स में पास कर सकते हैं और तो और फंक्शन का किस प्रकार से प्रॉप्स की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर बात खत्म नहीं होगी, हम पढ़ेंगे डिफॉल्ट प्रॉप्स क्या होते हैं और प्रॉप्स का किस प्रकार से वैलिडेट भी कर सकते हैं। सब कुछ इसी ही वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो वीडियो कहीं भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, एंड तक देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ छूट गया ना, गलती से आपने स्किप कर दिया तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए या फिर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहूं, तो प्लीज पता ना वो करना क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने जितना किया था उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम माई ऐप था, और इस प्रोजेक्ट के अंदर सोर्स फोल्डर के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम कंपोनेंट था। उसके अंदर हमने एक navbar नाम का फोल्डर और बनाया था जिसके अंदर हमने navbar.jsx नाम की फाइल बनाई थी, जो कि आपका इस साइट पर ओपन है। इसके अलावा हमने और क्या किया था वो मैं आपको बताता हूँ। navbar नाम का एक फंक्शनल कंपोनेंट हमने पिछली वीडियो में बनाया था, जिसके अंदर हमने एक हेडिंग लिखी थी, बस एक सिंपल सी, और उसको हमने रेंडर किया था, यानी कि यूज किया था app.js नाम के कंपोनेंट के अंदर। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमने यहाँ पर सर्वर आपका ओपन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ब्राउजर में लोकल होस्ट 3000 पर आपका ये रन हो रहा होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा navbar आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब काम हमने पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको पता है कहाँ मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर यह बात समझनी जरूरी है कि पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है और चाइल्ड कंपोनेंट कौन सा है। तो जहां पर आप कॉल कर रहे हैं, जहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो होगा आपका पेरेंट कंपोनेंट, और जहां आप उसको एक्चुअल कोडिंग को लिख रहे हैं वो होगा आपका चाइल्ड कंपोनेंट। इतना आप समझ भी लेते हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आ गई। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रॉप्स, और आप में से बहुत सारे लोगों को पहले ही समझ में आ चुका होगा कि प्रॉप्स का मतलब प्रॉपर्टी से है। बिल्कुल, प्रॉप्स का मतलब प्रॉपर्टीज से होता है। लेकिन आखिर ये रिएक्ट जेएस में प्रॉप्स किस काम आता है वो आप समझ लीजिए। देखिए, प्रॉप्स की मदद से हम एक डाटा को, कोई भी डाटा हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, या कोई आपका एचटीएमएल का एलिमेंट भी हो सकता है, उसको आप पेरेंट कंपोनेंट से, यानी कि इस वाले कंपोनेंट से उस डाटा को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। कहां पर? इस चाइल्ड कंपोनेंट के पास। यानी कि रिएक्ट जेएस के अंदर आप प्रॉप्स की मदद से पेरेंट कंपोनेंट से डाटा को चाइल्ड कंपोनेंट पर सेंड कर सकते हैं, और चाइल्ड कंपोनेंट पे उस डाटा को आप रिसीव करेंगे और उसको अपने हिसाब से जिस प्रकार से आप चाहते हैं डिस्प्ले करना वो भी आप कर सकते हैं। अब प्रॉप्स को लिखेंगे किस प्रकार से, डाटा मतलब कि हम सेंड किस प्रकार से करेंगे वो आप समझ लीजिए। देखिए, आपने एचटीएमएल में एक शब्द पढ़ा होगा जिसका नाम था एट्रीब्यूट, और आपको पता होगा कि एचटीएमएल में एट्रीब्यूट क्या होता था। देखिए, एचटीएमएल में एट्रीब्यूट का मतलब होता था कि किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्लियर है ना? अब उसको लिखते किस प्रकार से थे वो आप समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, यहां पर मान लीजिए हमारे पास है h1। अब आपको यहां पर स्पेस देने के बाद लिखना होता था एट्रीब्यूट का नाम। तो यहां पर हम फिलहाल मान लीजिए ATR है, हो सकता था यहां पर लैंग हो सकता था यहां पर अलाइन होता, तो कोई भी एट्रीब्यूट का नाम हो सकता था। उसके बाद आप इक्वल साइन लिखकर डबल कोट्स के बीच में इस एट्रीब्यूट की कोई भी वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए अगर आप अलाइन यूज कर रहे थे तो यहां पर आप सेंटर, लेफ्ट, राइट ऐसे वैल्यू को लिखते थे। तो इस प्रकार से आप HTML में एट्रीब्यूट को लिख पाते थे। अब यहां पर रिएक्ट जेएस में आप सेम एट्रीब्यूट की तरीके से ही प्रॉप्स को भी लिख सकते हैं। देखिए, यहां पर आपका navbar नाम का कंपोनेंट है, और यहां से आपका ये navbar की सारी कोडिंग है जिसको आप यहां पर रेंडर कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना। तो अब आप चाहते हैं कि जहां आप इसे कॉल कर रहे हैं, जैसे कि आप यहां पर navbar कॉल कर रहे हैं, तो यहां से कुछ डाटा जो है, जो कि पेरेंट कंपोनेंट है, तो यहां से कुछ डाटा ट्रांसफर होकर आपके इस चाइल्ड वाले, जो कि navbar वाला कंपोनेंट है, वहां पर पहुंच जाए और वहां पर आप उसको इस्तेमाल करें। देखिए, यहां पर आप navbar को कॉल कर रहे हैं ना, तो यहां पर आपको इसके अंदर, इस एलिमेंट के अंदर स्पेस देकर कोई भी प्रॉप का नाम लिख देना है। कुछ भी नाम हो सकता है, आप यहां पर टाइटल लिख दीजिए। बस याद रखिएगा, जो भी आपका प्रॉप का नाम है वही सेम नाम से आप चाइल्ड के अंदर भी उसको कॉल करने वाले। तो यहां पर आपने टाइटल लिख दिया, देन यहां पर आपने असाइनमेंट लगाया, सॉरी वो आपका टाइटल हट गया, सो यहां पर आपने असाइनमेंट लगाया, देन डबल कोट्स में आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया यहां पर दिस इज अ प्रॉप, इस प्रकार से। कंट्रोल से आप कर दीजिए सेव। मैं इसको, क्योंकि सर्वर आपका चला हुआ है, मैं इसको सेव करने के बाद आपको दिखाता हूं क्या कोई चेंजेस हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ।
क्योंकि आपने जो प्रॉप था वो यहाँ से सेंड तो कर दिया, नैप बार में आपने टाइटल नाम का एक प्रॉप सेंड तो कर दिया, लेकिन चाइल्ड में आपने रिसीव नहीं किया। तो रिसीव करना एकदम सिंपल है, जो आपका फंक्शन है जैसे कि यहाँ पर नैप बार है वहां पर आपको लिखना है प्रॉप्स, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद यूज करने के लिए मान लीजिए हम इस H1 टैग के अंदर ही इसको यूज करने वाले हैं, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो यहां पर आपको लिखना होगा प्रॉप्स डॉट जो भी आपका प्रॉप का नाम होगा, क्योंकि यहां पर टाइटल है तो आपको डॉट लगाकर यहां पर टाइटल को लिखना होगा। कंट्रोल से कर देता हूं सेव, और कुछ भी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ भी से मेरा मतलब वो जो आपने टाइटल सेंड किया था दिस इज ए प्रॉप, वो देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप JSX का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपको एक्सप्रेशन को कर्ली ब्रैकेट के बीच में ही लिखना होता है इस प्रकार से। तो अब ये काम करें, कंट्रोल से कर देते हैं हम सेव। यहां पर आपको दिस इज ए प्रॉप देखने को मिला। कहने का मतलब यह है कि आपने पेरेंट कंपोनेंट से एक वैल्यू को, जो कि टाइटल है, एक प्रॉप है, वो आपने सेंड किया, चाइल्ड में आपने उसको रिसीव किया और यहां पर आपने उसको कॉल कर लिया। तो एक डाटा जो है वो आपका ट्रांसफर हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी मान लो यहां पर अगर आप कोई नंबर को सेंड करना चाहते हैं, मैं इसको फिलहाल कट कर लेता हूं। अगर आप कोई नंबर सेंड करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 26 करना चाहते, तो यहां पर ये एरर हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप नंबर को इस प्रकार से नहीं लिख सकते, आपको एक एक्सप्रेशन के अंदर यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना होगा। तो अब यहां पर ये रेंडर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रिंग इस प्रकार से ना लिखा जाए, एक वेरिएबल के अंदर हो, तो वेरिएबल को भी आप रेंडर करा सकते हैं प्रॉप के अंदर। तो बस करना क्या होता है, एक वेरिएबल बना लीजिए और यहां पर आप लिख दीजिए माई स्ट्रिंग या कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दीजिए और उसके अंदर आप सेम डाटा को यहां पर पेस्ट कर दीजिए। अब आपको करना क्या है कि इस स्ट्रिंग की जगह आपको कर्ली ब्रैकेट के बीच में उस वेरिएबल के नाम को लिख देना है। तो लिख दीजिए माई स्ट्रिंग इस प्रकार से, कंट्रोल से कर दीजिए सेव, और यहां पर आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। कंट्रोल से करते हैं सेव और यहां पर आपको सेम आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप वेरिएबल को एक प्रॉप में रेंडर करा सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं मल्टीपल आपके प्रॉप सेंड हो, यानी कि ये टाइटल सेंड हो गया, आप चाहते हैं एज सेंड करना, तो आप एज नाम का भी एक प्रॉप को यहां पर सेंड कर सकते हैं। तो आपने एज नाम का प्रॉप सेंड किया इस प्रकार से, और यहां पर आपने एज में एक नंबर सेंड किया जो कि आपका 25 भी हो सकता है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सेंड तो कर दिया लेकिन आपने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। तो आप इसको कॉपी कर दीजिए, यहां पर आप इसको कॉपी कर दीजिए और नीचे में इस टाइटल की जगह उस प्रॉप का नाम जो कि एज है उसको लिख देता हूं। कंट्रोल से कर देता हूं सेव और आपको अब आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल प्रॉप को सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट को सेंड करना तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपने अगर गौर किया हो तो हर बार आपको प्रॉप्स लिखना ही पड़ रहा है ना। तो उससे बचने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। यहां पर आपको लिखना होगा सिंपली बेयर, और आप उसमें से डाटा क्या निकालेंगे, आप उसमें से निकालेंगे एक तो टाइटल जो कि वहां से रिसीव हो रहा है एक प्रॉप, और दूसरा हो रहा है आपका रिसीव एज। और ये कहां से निकालेंगे आप, वो निकालेंगे आप प्रॉप्स के अंदर से इस प्रकार से। तो अब आपको प्रॉप्स को बार बार नहीं लिखना है, सिंपली आपको यहां पर ये इसको रिमूव कर देना है और यहां पर आपका टाइटल और एज को आपको लिखना है। कंट्रोल से कर देते हैं सेव, सेम आउटपुट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसको यहां से कर्ली ब्रैकेट से पूरा का पूरा कट कर लीजिए और जहां पर आप प्रॉप्स लिख रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वहां पर सिंपली आप जाकर उसको पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल से सेव कर दीजिए। इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो अभी जो भी काम आप कर रहे थे उसमें से जो एक स्टेटमेंट आप लिख रहे थे वो आपका बच गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और वो सेम आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो एज अ प्रॉप एक ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। तो यहां पर हम रख देते हैं कॉन्स्ट और उसका नाम रख देते हैं माई ओबीजे ऑब्जेक्ट, और उसकी वैल्यू हम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर नेम, और नेम में हमने कोई भी एक वैलिड स्ट्रिंग दे दी, जैसे कि यहाँ पर निर्भय दे दिया, और एज दे दिया दूसरा हमने, जो कि एक नंबर हो सकता है इस प्रकार से। यहाँ पर मैं इसको 26 कर देता हूँ। कंट्रोल से सेव कर देता हूँ और इसको एज अ प्रॉप हम पास करेंगे कहाँ से, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ। ठीक है, तो यहां पर हम एक प्रॉप का नाम बना लेते हैं। तो हम प्रॉप का नाम बना लेते हैं माई प्रॉप, क्लियर है। और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को पास करेंगे जो कि हमने बनाया है, जो कि है आपका माई ओबीजे, है ना, एकदम सिंपल। अब करना क्या है, आप चाहें तो यहां पर प्रॉप्स लिख सकते हैं चाइल्ड पर जाकर, लेकिन आप चाहें तो यहां पर आप इसको इस प्रकार से भी रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले एग्जांपल में बताया था। तो यहां पर बस आपको सेम नाम लिखना होगा जो कि आपका प्रॉप का नाम होगा। याद रखिएगा यहां पर प्रॉप का नाम लिखना होगा, आपको माई ओबीजे नहीं लिखना है, क्लियर है ना। तो यहां पर आपको प्रॉप का नाम जो कि है यहां पर माई प्रॉप, वो आप लिख दीजिए। कंट्रोल से कर दीजिए सेव, और यहां पर अब आपको करना क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है माई
प्रॉप इस प्रकार से, और उसमें से क्या एक्सेस करना है आपको, नेम को एक्सेस करना है, तो आप इस प्रकार से नेम लिख दीजिए, कंट्रोल से कर दीजिए सेव। यहां पर आपको निर्भय देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि एज आप एक्सेस करें उस ऑब्जेक्ट का, तो यहां पर आप एज लिख दीजिए, तो आपको अब यहां पर एज भी एक्सेस हो जाएगा। मैं सब कुछ इसको रिमूव कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, है ना, एकदम क्लियर है ये सब कुछ। तो आप चाहते हैं कि आपने एक फंक्शन बनाया पेरेंट में, पेरेंट कंपोनेंट में, जिसका नाम आपने लिख दिया माई फन, ठीक है, और यहां पर अभी हम आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे, और हम यहां पर अलर्ट कर देते हैं फिलहाल, ठीक है, अलर्ट में लिख देते हैं इट्स वर्किंग। क्लियर है? सो हम अलर्ट करेंगे, तो अभी हमें करना क्या है कि ये माई फन नाम का जो फंक्शन है उसको हम चाहते हैं कि वो कॉल हो कहां से, वो ट्रिगर हो कहां से, चाइल्ड कंपोनेंट से हो। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस माई फन को आप सेंड कर दीजिए एज अ प्रॉप पेरेंट से चाइल्ड की तरफ। तो नैप बार में जाइए, जो कि आपका कंपोनेंट है जहां पर रेंडर कर रहे हैं, यहां पर आपका जो भी नाम आप चाहते हैं प्रॉप का वो दे दीजिए। मैं यहां पर माई प्रॉप ही देता हूं। फंक्शन जो आप सेंड करना चाहते हो उसका नाम आप सिंपली लिख दीजिए माई फन, इस प्रकार से कंट्रोल से कर दीजिए सेव। यहां पर आप माई प्रॉप को रिसीव कर रहे हैं, लेकिन यहां जो माई प्रॉप है वो अब आपका एक फंक्शन है, ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। माई प्रॉप जो कि यहां पर एक प्रॉप है वो अब आपका एक फंक्शन है जिसका नाम माई फन है पेरेंट के अंदर। क्लियर है? तो अब आपको करना क्या है, मान लीजिए यहां पर अगर आप एक बटन बनाते हैं, तो मैं यहां पर एक बटन बना लेता हूं जिस पर मैं ऑन क्लिक इवेंट का इस्तेमाल करता हूं। आप में से कुछ लोगों को शायद ऑन क्लिक इवेंट अभी नहीं पता होगा, अगर वो मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो, क्योंकि मैंने अभी कुछ बताया नहीं है इसके बारे में। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होगा नॉर्मल, तो जावास्क्रिप्ट में जब हम ऑन क्लिक इस्तेमाल करते थे तो हम इस प्रकार से लिखते थे ON, लोअर केस में आपका C होता था, और क्लिक यानी कि सभी के सभी कैरेक्टर आपके लोअर केस में होते थे। लेकिन रिएक्ट जेएस में आपका कैमल केस पर काम हो रहा है, तो यहां पर C जो है वो आपका कैपिटल होगा, इस प्रकार से। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आती होंगी। ओके, सो हमने यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट को यहाँ पर कॉल कर दिया, और यहाँ पर आपको कॉल बैक इस्तेमाल करना, और यहाँ पर हम एरो फंक्शन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है कि कॉल बैक क्या है या एरो फंक्शन क्या है। हालांकि इन दोनों टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, आपको ये पता ही होना चाहिए अगर आप रिएक्ट जेएस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपने कॉल बैक इस्तेमाल किया, और उसके अंदर हमने क्या किया, माई प्रॉप, जो कि अभी फिलहाल हमारा एक फंक्शन माना जाएगा। क्लियर है? माई प्रॉप हमारा एक फंक्शन माना जाएगा, जो कि यहां पर माई फन नाम का जो आपका फंक्शन है वो ट्रिगर करेगा। क्लियर है ना? तो यहां पर आपको लिखना क्या है, माई प्रॉप, और क्योंकि ये फंक्शन है तो आपको ब्रैकेट को ऑन ऑफ कर देना है, कंट्रोल से कर दीजिए सेव। हालांकि अभी यहां पर आपको बटन का नाम भी लिखना है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्लिक मी, इस प्रकार से कंट्रोल से कर देते हैं सेव। ये एकदम सिंपल सा चीज है ना, कंट्रोल से करते हैं सेव। यहां पर चलते हैं, अभी यहां पर एरर था, पुराना होगा, रिफ्रेश करके देख लेते हैं, कोई एरर नहीं है कंसोल में। क्लिक मी नाम का यहां पर बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर इट्स वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो आपने फंक्शन कॉल किया है वो असलियत में पेरेंट में लिखा हुआ है, लेकिन ट्रिगर आपका चाइल्ड कंपोनेंट से हो रहा है। तो इस प्रकार से आप प्रॉप की मदद से फंक्शन पर भी काम कर सकते हैं, है ना, एकदम सिंपल। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक प्रॉप मैंने टाइटल नाम का सेंड किया है, एक प्रॉप मैंने एज नाम का सेंड किया है, उसको मैंने यहां पर रिसीव भी कर लिया है, और यहां पर मैंने उसको इस्तेमाल भी कर लिया। अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो यहां पर आपको इसका आउटपुट भी देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देखिए कि चाइल्ड कंपोनेंट में हमने ये प्रॉप्स को यूज भी कर लिया है एक वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। क्लियर है ना? तो मान लो कि हम पेरेंट से जो प्रॉप सेंड कर रहे हैं, जैसे कि हम टाइटल को सेंड कर रहे हैं, वो हम सेंड ही ना कर रहे हो, हम उसको कट कर लेते हैं, कंट्रोल से सेव कर देते हैं। हमने यहां से टाइटल नाम का कोई भी प्रॉप सेंड ही नहीं किया, आपने यहां पर रिसीव करना चाहा, साथ में आपने उसको इस्तेमाल भी किया, तो अब क्या होगा, कोई एरर होगी? वैसी एरर नहीं होगी जो कि आप समझ रहे हैं, आपका कोड परफेक्टली काम करेगा, लेकिन जो आउटपुट आना चाहिए था वो नहीं आएगा, क्योंकि टाइटल अभी आपके पास है ही नहीं। तो ऐसे में आपके पास चाइल्ड में जहां आप प्रॉप को इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर कुछ डिफॉल्ट प्रॉप भी होने जरूरी हैं, ताकि अगर कोई पेरेंट से कोई भी प्रॉप को सेंड ना करे तो आपका वो डिफॉल्ट वैल्यू चाइल्ड कंपोनेंट में डिस्प्ले हो सके, है ना, एकदम क्लियर सी बात। तो यहां पर अभी हम वापस कर देते हैं, जो हमने कट किया था कंट्रोल से कर देते हैं सेव। अब आपको डिफॉल्ट प्रॉप बनाने के लिए सबसे पहले जो आपका मेन फंक्शन है कंपोनेंट वाला नैप बार, वो आपको लिखना है, देन आपको डॉट लगाना है, और यहां पर आपको लिखना होगा डिफॉल्ट, इस प्रकार से, और आपको लिखना होगा P जो है वो कैपिटल होगा, डिफॉल्ट प्रॉप्स, इस प्रकार से। इसके बाद आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को लगाना है, और आप किसको डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप चाहते हैं टाइटल जो है अगर नहीं रिसीव होता है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए डिफॉल्ट टाइटल, इस प्रकार से। अगर आपका मान लीजिए एज भी रिसीव नहीं होता तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये कॉलन आएगा, मैंने गलती से इक्वल लगा दिया। सो मान लीजिए अगर एज भी रिसीव नहीं होता तो वहाँ पर लिख दीजिए आप 25। क्लियर है? कंट्रोल से कर देते हैं सेव,
और अभी तो आपका कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो अभी हम इस टाइटल वाले प्रॉप को सेंड कर ही नहीं रहे, कंट्रोल से सेव कर देते हैं। अब यहां पर आपको देखिए डिफॉल्ट टाइटल देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए यहां पर आप इस एज को भी यहां पर सेंड नहीं कर रहे, मैं इसको कट कर लेता हूं, सब कुछ कट कर लिया, कंट्रोल से सेव किया, तो यहां पर आपको डिफॉल्ट में जो आपने 25 एज दिया हुआ है वो अब आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डाटा आता है, प्रॉप आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो ये डिफॉल्ट वैल्यू आपके काम करेंगी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, एकदम सिंपल चीज है। देखिए पेरेंट कंपोनेंट में जो आप प्रॉप सेंड कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है टाइटल की, वो है आपकी दिस इज ए टाइटल, जो कि असलियत में एक स्ट्रिंग है और आप उसको चाइल्ड में रिसीव करके काम भी कर रहे हैं। सपोज करो कि हम चाइल्ड में एक स्ट्रिंग पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन गलती से प्रॉप में एक स्ट्रिंग की जगह एक नंबर सेंड हो जाए या कुछ और वैल्यू सेंड हो जाए। मान लीजिए यहां पर 78 टाइटल में आपने सेंड कर दिया वैल्यू को, जो कि एक स्ट्रिंग नहीं है, एक नंबर है, लेकिन आप जो है चाइल्ड कंपोनेंट में उसको एक स्ट्रिंग मान के काम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसे में एरर हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, तो उसको आपको वैलिडेट करना होता है। तो प्रॉप को आप वैलिडेट भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी टेकफुली वाले चैनल पर, जहां पर मैंने रिएक्ट की ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि आप एकदम डिफॉल्ट लाइब्रेरी होती थी आपकी रिएक्ट के अंदर, वहां से आप कर लेते थे। लेकिन अब जो है ना, अब जो आपका 18 चल रहा है रिएक्ट, वहां पर एक न्यू पैकेज आपको इंस्टॉल करना होता है। तो वो आपको मैं बता देता हूं कैसे करना होता है। कंट्रोल जे दबाइए, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर पहले से ओपन है तभी ओपन होगा, ठीक है। तो यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट पर जाइए, जो भी आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर जो कि यहां पर my-app है वहां पर जाइए, और इसके बाद आपको लिखना होगा npm इंस्टॉल के लिए i, या फिर आप इंस्टॉल भी लिख सकते हैं। इसके बाद पैकेज का नाम है आपका prop-types। नेट आपका ओपन होना चाहिए और आप यहां पर एंटर हिट कर दीजिए, आपका यहां पर पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। और जब इंस्टॉल हो जाए आपको उसे अगर चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है, तो आपको package.json के अंदर जाना है। यहां पर डिपेंडेंसीज में आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, देखिए प्रॉप टाइप्स, है ना। तो ये आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इसे इस्तेमाल क्या करना है, आपको वैलिडेशन लगाना है चाइल्ड कंपोनेंट पर, तो आपको इस्तेमाल भी वही करना है। तो वहां पर आपको सिंपली इसको इंपोर्ट करना होगा। तो आपको लिखना है क्या, इंपोर्ट। यहां पर सजेशन नहीं आ रही है आजकल, पता नहीं क्यों। और इंपोर्ट क्या करना है, आपको करना है प्रॉप, और जो पी है वो आपका कैपिटल है, प्रॉप टाइप्स। कहां से करना है, उस पैकेज का नाम है प्रॉप टाइप, जो कि अभी आपने इंस्टॉल किया है ना। इतना आप कर लीजिएगा। इसके बाद एकदम डिफॉल्ट के एकदम नीचे जाइए, या फिर जहां आपको लिखना है, यहां पर जो भी आपका कंपोनेंट का नाम है जो कि है navbar, डॉट लगाकर आपको यहां पर लिखना होगा प्रॉप PROP और कैपिटल T बाई PES। याद रखिएगा यहां पर जो P है वो स्मॉल वाली है, ठीक है। आपने जो इंपोर्ट किया वो कैपिटल P वाला है, आप जो यहां पर लिख रहे हैं वो स्मॉल p वाला है, इतना बस याद रखिएगा। तो navbar प्रॉप टाइप आप यहां पर यूज कर रहे हैं। इसके बाद आप मान लीजिए चाहते हैं कि जो आपका टाइटल रिसीव हो रहा है वो आपका मस्ट बी स्ट्रिंग होना चाहिए, तो आपको टाइटल में लिखना है क्या, प्रॉप टाइप, कैपिटल P वाला प्रॉप टाइप है जो कि आप यहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला P यहां पर आएगा, जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपका यहां पर आएगा। इसके बाद आप चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग होना चाहिए, तो आपको लिखना होगा स्ट्रिंग। कंट्रोल से कर दीजिए सेव, यहां पर जाइए। अब आपको कंसोल में एक एरर देखने को मिलेगा, सॉरी ये एक एरर नहीं है, एक वार्निंग है वैसे। तो यहाँ पर वार्निंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है फेल्ड प्रॉप टाइप, इनवैलिड प्रॉप टाइटल ऑफ टाइप नंबर सप्लाइड टू navbar एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग समझ रहा था, स्ट्रिंग इसको चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ पर एक नंबर को सेंड कर दिया, समझ रहे हो। अगर आप इस नंबर की जगह एक स्ट्रिंग को यहाँ पर सेंड कर देते तो ये आप कोई भी वार्निंग आपको नहीं देगा। अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर कोई भी वार्निंग नहीं है। तो इस प्रकार से आपका वैलिडेशन लग सकता है प्रॉप पर। आप यहां पर इच रिक्वायर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पर प्रॉप टाइप की जो वैलिडेशन है वो स्ट्रिंग पर है, नंबर पर है, बूल पर है, ऑब्जेक्ट पर है, एलिमेंट पर है, एरे पर है, बहुत सारे हैं। वो लिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं से इंटरनेट से, वो आप देख लीजिएगा। ओके, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई सजेशन है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई सीरीज बनाऊं या फिर कोई ट्यूटोरियल बनाऊं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस को टाइम पर देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।